एक लड़की अपनी शादी के महज 7 दिन पहले जो रिश्ता होता है उसको तोड़ देती है। जो शादी होने वाला होता है उसके लिए मना कर देती है कि हम ये शादी नहीं करेंगे। लेकिन पूरे 1.5 साल के बाद जैसे वो लड़का सामने होता है, वो लड़का उस लड़की को देखता है तो देखकर बड़ा ही हैरान था। चूँकि 1.5 साल बाद जिस स्थिति में वो लड़की मिल रही थी, वो लड़की थी, उसका जो एक पैर था घुटने से नीचे कटा हुआ था। फिर जो लड़का इस दृश्य को देखता है बड़ा ही हैरान होता है, बड़ा ही परेशान होता है। और फिर जो वहाँ होता है बहुत ही गजब का होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है राजस्थान का। कंचन जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, बहुत ही गजब की लड़की है। शादी का जो एज है उसका हो गया है। जब शादी का उसका एज हो गया है तो कंचन के जो पिता हैं वो लड़का ढूंढने लगते हैं। कई ऐसा लड़का था, उसको देखते भी हैं। फिर जाके एक राजेश नाम का जो लड़का होता है वहाँ पर जाके बात बनती है। यह जो राजेश है ये इंजीनियर, जो प्राइवेट इंजीनियर होते हैं, राजस्थान के ही जयपुर से ही इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग किया है। उसके बाद दिल्ली में प्राइवेट जॉब पे लगा हुआ है। ज़मीन उमीन ठीक ठाक है, हर एक चीज़ बढ़िया है। लड़का कमा भी रहा है, देखने में स्मार्ट भी है लड़का। सब कुछ कहने का मतलब कि परफेक्ट था, कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं है। अब कंचन से और फिर राजेश की जो रिश्ता होता है उसको फिक्स किया जाता है। यहाँ कंचन राजस्थान की तो थी लेकिन रहती थी अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली में। पैतृक घर राजस्थान था लेकिन ऐसे दिल्ली में। और ये जो राजेश है, राजेश का भी पैतृक जो घर है वो राजस्थान में है लेकिन नौकरी जो है दिल्ली में करता है। और दिल्ली में ही आप कह सकते हैं कि दिल्ली का ही परिवार है। सब कुछ जो होता है फाइनल हो जाता है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल से चल रहा है। दोनों एक दूसरे को देख के पसंद किए थे। धीरे धीरे समय जो था वो बीत रहा था। बीतते 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 समय बिल्कुल करीब चला आता है। चूँकि रहते तो दिल्ली में है लेकिन शादी जो है शादी होनी है राजस्थान जाके। क्योंकि दोनों अपने घर पे ही जाके शादी करेंगे, क्योंकि वहाँ जब जाएगा तो फिर जो समाज के जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल हो पाएंगे। फिर दोनों के जो परिवार है वो डिसाइड करता है कि भाई गाँव जाएंगे। चूँकि राजेश जो था छुट्टी लेके बहुत पहले ही गाँव चला गया था। और ये जो कंचन का जो पूरा फैमिली था वो गांव जाने ही वाला था। जहाँ जहाँ कार्ड जाना था कार्ड दिया जा चुका था। हर एक जगह जो कार्ड का जो भी जो मेहमान थे, जो सगे संबंधी थे, सभी को इन्फॉर्म कर दिया गया था, सभी को कह दिया गया था। और उसके बाद अचानक से एक दिन पता चलता है राजेश को, राजेश के घर वाला के पास फ़ोन आता है कि भाई लड़की जो है शादी के लिए इनकार कर दी है। लड़की जो है शादी के लिए मना कर दी है, शादी लड़की नहीं करेगी। तो अब पूरे परिवार में एकदम से मातम छा जाता है। आप सोच सकते हैं कि जिसका पूरा तैयारी हो चुका है और लड़की जो अचानक से मना कर दे फिर क्या बीत सकता है। कारण बहुत अजीब व गजीब था। कारण यह दिया गया कि भाई वो लड़की कहती है कि हम कोई प्राइवेट जॉब करने वाला लड़का से हम शादी नहीं करेंगे, शादी करेंगे तो हम कोई सरकारी लड़का से ही शादी करेंगे। अब ये चीज़ था बड़ा अजीब था, बहुत विचित्र प्रकार का था। उसके बाद क्या होता है कि ये जो लोग थे बड़ा परेशान होते हैं। राजेश के घर वाले करे तो क्या करे, करे तो क्या करे। जो मीडिएटर था, मीडिएटर से संपर्क करते हैं लेकिन बात नहीं बनती है। चूँकि बात एक बार बिगड़ चुकी थी तो एक बार जो बात बिगड़ जाती है तो फिर बात वो बनने में समय लग जाता है। राजेश को बड़ा दुख होता है कि भाई करे तो क्या करे। अब लड़की ने ही मना कर दिया है, कोई और मना करता तो एक बात है, लेकिन जब लड़की ने ही मना कर दिया तो फिर बात तो होना संभव नहीं है। लड़का मना करता है तो उसको मनाया जा सकता है, लेकिन जब लड़की मना करती है तो फिर उसको मनाया नहीं जा सकता है। बात ख़त्म हो जाता है, शादी जो होती है वो टूट जाती है। इधर राजेश है अपना घर पे आता है, बड़ा परेशान होता है। अब जिस लड़के की शादी टूट चुकी हो, आप सोच सकते हैं कि उस पर क्या बीतता होगा, वो क्या सोचेगा। जितने भी जो दोस्त लोग थे या जो भी जानकार लोग थे वो मजाक उड़ाते थे।
और कहते थे कि प्राइवेट इंजीनियर जो होता है उसका कोई वैल्यू नहीं है। बड़ा इसका बाप कहता था कि भाई हमारा बेटा इंजीनियर है, देखो क्या हो गया। राजेश जो होता रहता करे तो क्या करे, जो कि वो भी दिल्ली में रहते हैं, हम भी दिल्ली में रहते हैं। राजेश बिल्कुल अपना रास्ता जो है अलग कर लेता है, सोचता है कि नहीं अब इंजीनियरिंग तो नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे। बड़ा इसको सदमा लगा था। फिर से वो पढ़ाई जो होता है उसको करने लगता है, पढ़ाई का जो स्पीड है उसको बढ़ा देता है। और करते करते राजेश इतना मेहनत करता है कि राजेश जो होता है दरोगा का एग्ज़ाम निकाल लेता है और फिर दरोगा में भर्ती हो जाता है। दरोगा में अपना ड्यूटी करने लगता है। समय बीत रहा था, बीतते लगभग 2 साल का समय बीत जाता है। एक दिन अचानक से राजेश जो था गुजर रहा होता है, तो गुजरते अचानक से एक लड़की को, वो जो बैसाखी होता है, बैसाखी के सहारे चलता हुआ राजेश देख लेता है। जैसे उस लड़की को देखता है तो बड़ा ही राजेश जो होता है हैरान होता है, क्योंकि कोई और लड़की नहीं थी, वो तो कंचन ही थी। और दृश्य देखते इसका जो सर है एकदम से घूम जाता है। तुरंत चूँकि जीप में बैठा हुआ था और भी पुलिसकर्मी साथ में थे, एकदम से गाड़ी को रोकता है, ब्रेक लेता है। जैसे ही देखता है बड़ा ही परेशान होता है, एकदम से गाड़ी को रोकता है। रोकने के बाद वो लड़की चूँकि बैसाखी के सहारे चलती हुई जा रही थी, भाई वो तो कोई और नहीं थी, वो तो कंचन ही थी। तो एकदम से सामने से राजेश जो है जाता है, खड़ा हो जाता है। अब कंचन जैसे ही राजेश को देखती है, वर्दी में देखती है, बड़ा ही मतलब एक अजीब प्रकार का उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन था, लेकिन अपनी नज़रों को झुका के वो निकल जाती है। राजेश को लगता है कि हो सकता है कि इसने शायद शादी से इनकार कर दिया होगा और इसके बाद इसके साथ एक घटना घटा, तो फिर इसको शर्म आ रहा होगा, इसको अच्छा नहीं लग रहा होगा कि हमने शादी तोड़ दिया था। अब क्या होता है कि वो फिर आगे बढ़ती जा रही थी। कंचन जो है आगे बढ़ती है, रुकती नहीं है। लेकिन फिर राजेश जो है हिम्मत करता है और हिम्मत करके 2 कदम आगे बढ़ता है और कहता है कि क्या मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना। वो कुछ नहीं बोलती है, वो आगे बढ़ती चली जाती है। राजेश के मन में फिर आता है कि हो सकता है कि बेचारी को दुख हुआ होगा, बेचारी के साथ घटना घट गया। फिर कहता है कि अच्छा कैसे हुआ ये, कब घटा घटना ये। जैसे ही इतना ही बात होता है तो फिर कंचन जो कहती है कि जान के अनजान मत बनिए। राजेश कहता है कि भाई हम क्या जानते हैं, मैं तो पहली बार तुमको देखा हूँ, जब से तुमने शादी से इनकार किया और फिर पहली बार हम तुमको देख रहे हैं, हम क्या जानते हैं तुम्हारे विषय में। और इतना ही होता है तो एकदम से कंचन कहती है कि मतलब जानकारी होने के बाद शादी तोड़ा आपने, मना किया आपने। मैं भी नहीं चाहती थी कि इस स्थिति में हम आपसे शादी करें, लेकिन अच्छा हुआ कि आपने शादी से मना कर दिया। राजेश का तो एकदम से सर घूम जाता है। कहता है कि तुम्हारे रिजेक्शन की वजह से, तुमने जो मुझे रिजेक्ट किया उसकी वजह से तो हमने इंजीनियरिंग का नौकरी छोड़ा, फिर पढ़ाई किया, दरोगा बना। और इसलिए दरोगा बना क्योंकि मेरे अंदर एक आन आ गया था, एक ये आ गया था कि भाई तुमने शादी इसलिए तोड़ दिया क्योंकि मैं कोई सरकारी जॉब नहीं करता, तुमको सरकारी जॉब वाले से शादी करना है। मुझे ये लगा कि भाई हम जो प्राइवेट जॉब करते हैं इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यूशन नहीं। अब बात तो यहाँ 2 हो गई। लड़की कह रही है कि भाई शादी तुमने तोड़ा, ये कह रहा है कि भाई शादी तुमने तोड़ा। थोड़ा सा अब राजेश के मन में कुछ बात आया था, क्योंकि दरोगा बना था, बहुत ऐसा एक्सपीरियंस भी इसके जीवन में कुछ आया था। ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, लेकिन किस्सा कहानी तो सुनता ही अपने ग्रुप के साथ। फिर क्या होता है कि ये बैठाता और पूछता है कि सच सच बताओ कि आखिर क्या हुआ। तब जाके पूरी जो कहानी होती है वो कहती है। कंचन कहती है कि जब शादी में महज 7-8 दिन बचा हुआ था तो हम लोग दिल्ली से आ रहे थे, घर पे आ रहे थे। कार्ड सिर्फ आपके तरफ ही नहीं बटा हुआ था, हमारे तरफ भी कार्ड बटा हुआ था, सारा कुछ रेडी था, सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही हम पानी लेने के लिए स्टेशन से ट्रेन से उतरते हैं तो मेरा पैर जो होता है नीचे चला जाता है और मेरा पैर फंस जाता है और फिर वहीं पे मेरा एक पैर कट गया, घुटने से नीचे। हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। इस बात का खबर जो होता है, चूँकि अब पैर कट गया तो शादी का डेट है उसको बढ़ाया जाए या फिर इसका इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी था। मेरे पिताजी बोले कि अब तो शादी टूट ही गई, कोई भी लड़का वाला इस हाल में कैसे शादी करेगा।
मुझे तो इस बात का बुरा नहीं लगा, मैंने तो खुद कहा था कि भाई शादी खुद मना कर देते हैं, लेकिन पापा ने कहा कि खुद मना करना ठीक बात नहीं है। शादी तो वैसे भी टूटनी है, लेकिन मना सामने वाला करे ये बेहतर है। अब क्या होता है कि मीडिएटर को पता चलता है और हम लोग के पास से इन्फॉर्मेशन आया कि लड़का को जैसे ही पता चला मना कर दिया। खैर हम भी यही चाहते थे। इधर राजेश कहता है कि हमारे घर पर यह इन्फॉर्मेशन मेरे को दिया गया कि लड़की ने तुमको रिजेक्ट कर दिया, लड़की सरकारी नौकरी वाला चाहती है। अब बड़ा अजीब था इसके लिए भी। कहता है कि मैं पता नहीं तुमको कि हम इस गुस्से में लग रहा था कि अपने आप से हमको घिन आ रहा था, क्योंकि शादी जब पहले फिक्स हुई थी तुमको जब हमने देखा तो मन ही मन हम तुमको चाहने लगे थे, लेकिन तुम्हारे तरफ से जो मेरे पास जो खबर आया रिजेक्ट करने का, शायद हम बहुत जले हैं इस आग में, और शायद उसी का प्रभाव है कि आज मैं नौकरी कर रहा हूँ। अब एकदम से कंचन जो होती है उठती है, चलने लगती है कि ठीक है मैं चलती हूँ। एकदम से हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि जब जान ही गए तो फिर तुमको छोड़ कैसे सकते हैं। एकदम से कंचन जो होती है ऊपर से नीचे तक देखने लगती है। ऊपर से नीचे जब देखने लगती है तो उसकी आंखों में आंसू था। राजेश कहता है कि अब तुमको हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने तुमको चाहा ज़रूर था और शायद भगवान का भी यही मर्ज़ी था। भगवान की मर्ज़ी था कि उस समय हमको मना कर दिया जाता कि हम ये नौकरी कर लें, और शायद भगवान का भी यही मर्ज़ी है कि फिर से तुम मिली हो, शायद हमको अब एक करना चाहते हैं। अब किसी भी लड़की को जब ये ऑफ़र दिया जाएगा और इस प्रकार का, तो फिर कौन कैसे ठुकरा सकती है। वो रोने लगती है, एकदम से इसका पाँव पकड़ लेती, लेकिन पाँव उठाता है और सीने से लगाता है और एकदम राजेश जो होता है अपनी उस लड़की को बैठा कर सीधा कहता है कि सीधा पहले हम तुमको अपना घर ले जाएंगे। गाड़ी पे बैठाता है और सीधा अपना घर ले जाता है। दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।